कभी आपने सोचा है, मतलब कड़ाके की ठंड है, हम और आप स्वेटर जैकेट में भी कांप रहे होते हैं, और कुंभ मेले में ये रहस्यमयी नागा साधु शरीर पर सिर्फ राख लपेटे बिना कपड़ों के कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। जब भी कुंभ में इनकी पूरी की पूरी फौज सामने आती है ना, तो हर किसी के दिमाग में यही आता है कि भाई ये लोग आते कहाँ से हैं और मेला खत्म होते ही अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। खैर, आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इन तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उस गहरे इतिहास में गोता लगाने वाले हैं जहां युद्ध, असीम त्याग और ऐसी कठोर तपस्या की कहानियां छिपी हैं जो सच में किसी को भी हैरान कर देंगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इन प्राचीन आध्यात्मिक योद्धाओं के जन्म से, फिर समझेंगे इनके संन्यास का वो रास्ता जो रोंगटे खड़े कर देता है, शरीर पर भस्म या राख लगाने के पीछे का असली साइंस क्या है, अखाड़ों का सिस्टम कैसे काम करता है। अक्सर लोग नागा और अघोरी साधुओं में जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूजन दूर करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आज के इस मॉडर्न युग में इनकी क्या प्रासंगिकता है। ऑलराइट, तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, आध्यात्मिक योद्धाओं का जन्म। देखिए, अगर आप नागा साधुओं को सिर्फ पूजा पाठ करने वाले आम साधु संत मान रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि इनका इतिहास सिर्फ शांति या तपस्या का नहीं रहा है, बल्कि ये एक प्रॉपर, एकदम सुसंगठित सेना हुआ करती थी जिसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था। 8वीं शताब्दी के आसपास का वो दौर याद कीजिए, जब भारत पर बाहरी हमले तेज हो गए थे। तब आदि शंकराचार्य जी को गहराई से यह महसूस हुआ कि सिर्फ शास्त्रों के ज्ञान से धर्म को नहीं बचाया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज्ञान और शक्ति को एक साथ जोड़ दिया और अखाड़ों की स्थापना की। ये सन्यासियों की ऐसी फौज थी जो शास्त्रों में तो माहिर थी ही, लेकिन साथ ही युद्ध कला में भी इनकी कोई टक्कर नहीं थी। मध्यकाल की बात करें तो जब गोकुल और काशी के मंदिरों पर हमले हुए, तब इन्हीं नागा योद्धाओं ने एक पक्की सेना की तरह मोर्चे संभाले। और आज ये अखाड़े कुंभ मेले में हमारी उसी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है संन्यास का वो मार्ग जो सच में दिल दहला देने वाला है। आपको क्या लगता है, नागा साधु बनना आसान है? बिल्कुल नहीं। एक आम इंसान के लिए ये शायद दुनिया के सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है। इसकी शुरुआत होती है पुरुषार्थी वाले फेज से। यहाँ किसी भी नए व्यक्ति को कई सालों तक बहुत ही धैर्य के साथ सिर्फ अपने गुरु की सेवा करनी होती है। कोई सीधे जाकर नागा नहीं बन जाता। ये बिल्कुल मिलिट्री जैसा एक सिस्टम है। शुरुआत होती है खिचड़ी नाम के लेवल से, जहाँ बुनियादी नियम सिखाए जाते हैं। फिर सालों के अनुभव के बाद उन्हें महंत बनाया जाता है, फिर श्री महंत, और फाइनली सबसे ऊंचा और सम्मानित पद मिलता है आचार्य महामंडलेश्वर का। और हाँ, यहाँ का अनुशासन पूछिए मत। इसे कड़ाई से लागू करने के लिए कोतवाल और बड़ा कोतवाल जैसे अधिकारी होते हैं। अगर नियम तोड़ा तो हमेशा के लिए बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। अब यहाँ जो सबसे अहम और भावुक कर देने वाली बात है ना, वो है पिंडदान। हम सब जानते हैं कि आमतौर पर पिंडदान इंसान के मरने के बाद उसका परिवार करता है, लेकिन यहाँ जब गुरु को यकीन हो जाता है कि अब शिष्य तैयार है, तो वो शिष्य अपने जीते जी अपना खुद का श्राद्ध और पिंडदान करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब पुरानी पहचान, परिवार, दुनियावी मोह माया, सब कुछ पूरी तरह से खत्म। इसके बाद उसे एक नया नाम मिलता है और वो पूरी जिंदगी नग्न रहने, जमीन पर सोने और दिन में सिर्फ एक बार भिक्षा मांगकर खाने की कसम खाता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा त्याग है। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, हमारी परंपरा में महिला नागा साधुओं का भी एक बहुत ही सम्मानित स्थान है। इन्हें नागा माई या अवधूतनी कहा जाता है। ये भी पुरुषों की तरह ही मुंडन करवाती हैं, अपना खुद का पिंडदान करती हैं और बेहद कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। बस एक जो बड़ा अंतर है वो ये है कि समाज में अपनी मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए ये पूरी तरह नग्न नहीं रहती। ये अपने शरीर पर एक बिना सिला हुआ भगवा कपड़ा लपेटती हैं, जिसे गाती कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, भस्म के पीछे का विज्ञान। कुंभ मेले में जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनका बिना कपड़ों के रहना और शरीर पर राख लपेटना। इन्हें दिगंबर कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आकाश ही इनके कपड़े हैं। लेकिन शरीर पर यह भस्म मलना कोई दिखावा नहीं है। इसके पीछे गहरी आस्था के साथ साथ सॉलिड साइंस भी है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो पवित्र धुनी की ये राख हमेशा याद दिलाती है कि एक दिन ये सुंदर शरीर जलकर मिट्टी ही बन जाएगा, तो घमंड किस बात का। और नग्नता दिखाती है कि वे समाज की शर्म और मोह से पूरी तरह आजाद हैं। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर।
ये राख असल में एक प्रोटेक्शन सूट की तरह काम करती है। ये त्वचा के रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देती है, जिससे शरीर की अंदरूनी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। साथ ही जंगलों में ये राख उन्हें खतरनाक कीड़ों और इन्फेक्शन से भी बचाती है। और इसी वैज्ञानिक और यौगिक शक्ति की वजह से ये साधु हिमालय की उस जमा देने वाली ठंड में भी जीवित रह जाते हैं जहां तापमान 0 से भी नीचे होता है। हठ योग और कुछ खास तरह के प्राणायाम से ये अपने शरीर की गर्मी को अंदर से ही कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इनकी साधना का लेवल इतना एक्सट्रीम होता है कि खंडेश्वरी साधना में ये लोग कई कई सालों तक एक ही मुद्रा में खड़े रह सकते हैं या बर्फ जैसे ठंडे पानी में बिना हिले समाधि लगा सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान और योग की ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, अखाड़े और कुंभ मेला। इन आध्यात्मिक योद्धाओं का जो पूरा वजूद है ना, वो अखाड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। अखाड़ा सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये एक पूरा संस्थान है जहां धर्म के रक्षकों को तैयार किया जाता है। ये किसी आधुनिक आर्मी और लोकतांत्रिक सिस्टम की तरह बेहद सख्त तरीके से काम करते हैं। वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से 13 अखाड़े माने जाते हैं, जिनमें जूना अखाड़ा सबसे प्राचीन और विशाल है। ये सभी अखाड़े कुंभ मेले के दौरान ही एक साथ नजर आते हैं और सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार कुंभ में पवित्र नदी में शाही स्नान करने का जो सबसे पहला अधिकार है, वो इन्हीं नागा साधुओं को दिया जाता है। जैसा कि कहा जाता है, उनके हथियार अब युद्ध के साधन नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक विरासत के गहरे प्रतीक हैं। कुंभ में जब इनकी पेशवाई या जुलूस निकलता है, तो हाथी और घोड़ों पर सवार ये नागा योद्धा तलवारबाजी, मल्लयुद्ध और भाला फेंकने का ऐसा हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं कि आप बस देखते रह जाएंगे। हर तरफ बस हर हर महादेव की गूंज होती है। इनके हाथों में जो लोहे का चिमटा होता है ना, वो सिर्फ आग संभालने के लिए नहीं है, वो ध्यान लगाने और भक्तों के जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए आशीर्वाद देने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। अब आते हैं 5वें और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, नागा बनाम अघोरी। हम में से बहुत से लोग नागा साधुओं और अघोरियों को एक ही समझ लेने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता एकदम अलग है। अभी तक हमने देखा कि नागा साधु समाज की रक्षा के लिए एक फौज की तरह अखाड़ों में संगठित रहते हैं। ये योग करते हैं, हथियारों का अभ्यास करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो अघोरी होते हैं, वो एकदम एकांत प्रिय होते हैं, अकेले रहते हैं। उनका मकसद है श्मशान में रहकर शिव को पाना। अघोरियों की सोच ये है कि दुनिया में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। वो पवित्रता और गंदगी के बीच का जो दिमागी फर्क है ना, उसे पूरी तरह मिटाने के लिए तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। अघोरियों की एक बहुत ही रहस्यमयी साधना होती है, जिसे शव साधना कहते हैं। ये लोग अक्सर इंसानी खोपड़ी या कपाल को अपने बर्तन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इनकी गुप्त साधनाओं के कई हिस्से आम इंसान को विचलित कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे उनका असली मकसद किसी को डराना नहीं है। वो बस ये साबित करना चाहते हैं कि उन्हें संसार की किसी भी चीज से नफरत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए वो अपनी इंद्रियों और इंसानों के सबसे बड़े डर यानी मौत के डर पर पूरी तरह से काबू पा लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, आज के युग में अध्यात्म की खोज। कुंभ का मेला खत्म होते ही ये हजारों साधु अचानक हिमालय की उन अनजान गुफाओं और जंगलों में गायब हो जाते हैं, जहां आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आज के इस इंटरनेट और तकनीक के दौर में सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? ये जो नए नागा साधु बन रहे हैं, वो कोई आम लोग नहीं हैं। हर साल ऐसे कई उच्च शिक्षित युवा, जिनमें मेडिकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कॉर्पोरेट लीडर्स तक शामिल हैं, वो अपना शानदार करियर और करोड़ों की संपत्ति छोड़कर नागा साधु बनने का ये कठिन मार्ग चुन रहे हैं। जरा सोचिए, ये बात साफ दिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी भौतिक तरक्की कर ले, जीवन के असली सत्य को तलाशने के लिए उसे कभी न कभी अध्यात्म की तरफ झुकना ही पड़ता है। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सच्ची खुशी सुख सुविधाओं और धन दौलत में नहीं है, तो उनका ये एक्सट्रीम मार्ग हमारे आज के आधुनिक भ्रमों के बारे में क्या उजागर करता है? नागा साधु हमें यही याद दिलाते हैं कि ये शरीर, ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली। उनकी जीवन शैली हमें भले ही बहुत चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन असल में वे उस हजारों साल पुरानी संस्कृति की जड़ें हैं जो सिखाती हैं कि असली खुशी बाहरी दुनिया या पैसों में नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर झांकने में है। इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।